आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम करने जा रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7.1 को आज एहतमामी मराहिल में पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आज हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व करें। और याद रहे कि इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आर की पावर एन इंटू साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एन। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आर की पावर एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। आर की पावर एन यहाँ पे रहेगा साइन एन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए की पावर एन ओवर साइन एन थीटा। ठीक है जी। अगर हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़े तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे वैसे। और आर की वैल्यू निकालनी पड़े तो ये आर का अगर स्केयर हो तो हम स्केयर रूट लेते हैं, आर का क्यूब हो तो क्यूब रूट लेते हैं, आर की पावर एन है तो nth रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए की पावर एन ओवर साइन एन थीटा की होल पावर 1/n आ जाएगी। ठीक है जी। अब याद रखें हमारा काम क्या है कि हमने आर की जगह इन्फिनिटी पुट करके थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो पुट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आर की जगह जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी की पावर एन हमारे पास क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए की पावर एन ओवर साइन एन थीटा। इस यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, साइन एन थीटा उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एन ओवर इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? ज़ीरो होता है तो ये आ जाएगा साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एन सॉरी ए की पावर एन ओवर इन्फिनिटी इज ज़ीरो तो यहाँ पे आ जाएगा जी ज़ीरो। ठीक है जी। अब साइन इस साइड पे आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा तो एन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो। अब साइन इनवर्स ज़ीरो कब कब होता है? जब हम पाई के मल्टीपल्स जब तक यहाँ पे आते जाएंगे तो ये साइन जो है वो ज़ीरो हमें आंसर देता जाएगा। तो उसकी जगह हम लिख लेंगे एन थीटा इज इक्वल टू के पाई वेयर के इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी तो थीटा इज इक्वल टू के पाई ओवर एन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि 1 को डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो लिखेंगे जी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेते हैं। ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आर की पावर एन है तो पावर पहले पावर में से एक माइनस। ठीक है जी। और आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? थीटा के रिस्पेक्ट से डी आर ओवर डी थीटा विच इज़ इक्वल टू ए की पावर एन तो कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो 1 ओवर साइन एन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे वाली का स्केयर साइन एन थीटा का स्केयर साइन एन थीटा एज इट इज़ और ऊपर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज़ और साइन एन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉज एन थीटा और एन थीटा का एन आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है जी। और थीटा का 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 डी आर ओवर डी थीटा विच इज़ इक्वल टू ए एन, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एन ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस एन कॉज एन थीटा ओवर साइन एन थीटा का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये जो आर की पावर एन माइनस 1 है ये उस साइड पे जाके इधर इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए की पावर एन इंटू कॉज एन थीटा ओवर ये आर की पावर एन माइनस 1 इंटू साइन एन थीटा का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे
कि हमें तो वैल्यू चाहिए होती है डी थीटा ओवर डी आर की। तो डी थीटा ओवर डी आर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे कि रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी आर विच इज़ इक्वल टू माइनस आर की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एन थीटा का स्केयर ओवर ए एन कॉस एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, आर की पावर एन की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और आर की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा आर के अंदर लाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते होते हैं, इसको आर स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर विच इज़ इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एन थीटा का स्क्वायर ओवर ए की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आर का स्क्वायर और आर की पावर एन माइनस वन, ये दोनों पावर्स बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर्स इकट्ठी की जा सकती हैं। तो जब पावर्स हम इकट्ठी करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर इज़ इक्वल टू माइनस, ये आर की पावर इकट्ठी करेंगे तो आर की पावर एन माइनस वन प्लस टू इंटू साइन एन थीटा का स्क्वायर ओवर ए की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू माइनस ये प्लस टू माइनस वन आर की पावर एन प्लस वन आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा साइन एन थीटा का स्क्वायर ओवर ए की पावर एन कॉस एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब आर की पावर एन हमारे पास क्या है, आर की पावर एन की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद है। आर की पावर एन इज़ इक्वल टू ए की पावर एन ओवर साइन एन थीटा। ठीक है जी। और आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ए की पावर एन ओवर साइन एन थीटा की पावर होल पावर वन बाई एन। ठीक है जी। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको अलग-अलग कर लेंगे, यानी कि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज़ इक्वल टू माइनस आर की पावर एन अलग से लिख लेंगे, आर अलहदा से लिख लेंगे और आगे ये आ जाएगा साइन एन थीटा का स्क्वायर ओवर ए की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा। अब स्टूडेंट्स हम आर की पावर एन की वैल्यू भी लिख लेंगे और आर की पावर आर की और आर की पावर एन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ से लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स इस तरफ आ जाएगा आर की पावर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए की पावर एन ओवर साइन एन थीटा इंटू आर की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर एन, इसकी पावर लहदा से वन बाई एन लिख लेते हैं और साइन की पावर साइन एन थीटा की पावर लहदा से वन बाई एन लिख लेते हैं। ठीक है जी। इंटू साइन एन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, ए की पावर एन। ठीक है जी। ए की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा और इसके इक्वल है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप देखें तो ये साइन थीटा और एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और स्टूडेंट्स ये एन और एन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा कि माइनस ए की पावर एन इंटू ए। ठीक है जी। तो यही अगले पेज पे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स इसको ज़रा अगले पेज के ऊपर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बच गया है जी माइनस ए की पावर एन इंटू ए ओवर साइन एन थीटा की पावर वन बाई एन। ठीक है जी।
और ऊपर एक बच गया है साइन एन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है ए की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ए की पावर एन इंटू ए इंटू साइन एन थीटा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन एन थीटा की पावर, सॉरी साइन एन थीटा की पावर -1/n हो जाएगा, और नीचे क्या है ए की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा। ए की पावर एन और ए की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -a इंटू साइन एन थीटा की पावर इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1/n, तो ये आ जाएगा 1 - 1/n ओवर कॉस एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल आ रहा है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, हमें लिमिट लेनी होती है। याद रखें कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई थी, थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आई थी हमारे पास के पाई बाई एन। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये अल्फ़ा इज इक्वल टू के पाई बाई एन आया है। ठीक है जी। तो हम लिमिट ले लेंगे थीटा अप्रोचेज टू या अल्फ़ा अप्रोचेज टू के पाई बाई एन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जब हम लिमिट लेंगे, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू के पाई बाई एन, वैल्यू आई थी थीटा की, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर विच इज़ इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू के पाई बाई एन इंटू -a इंटू साइन एन थीटा की पावर क्या आई थी 1 - 1/n ओवर कॉस एन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो लिमिट जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -a इंटू साइन एन, और थीटा की जगह आ जाएगा के पाई बाई एन, और इसकी पावर क्या है 1 - 1/n ओवर कॉस एन थीटा की जगह के पाई बाई एन। ये एन से कैंसिल, यहाँ पर भी एन जो है वो एन से कैंसिल हो जाएगा, और ये लिमिट थीटा अप्रोचेज टू के पाई बाई एन इंटू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी -a इंटू साइन के पाई, और इसकी पावर हमारे पास 1 - 1/n ओवर कॉस के पाई। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा p इज़ इक्वल टू -a साइन के पाई। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ पे साइन के पाई हमने किसके इक्वल निकाला था, ज़ीरो के इक्वल, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो का मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ ही ज़ीरो हो जाएंगी, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास स्टूडेंट्स ज़ीरो आ जाएंगी, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इन पोलर फॉर्म इज़, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इन पोलर फॉर्म इज, क्या होती है जी पोलर फॉर्म में एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन। याद रखें कि पोलर फॉर्म में एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो है वो हमारे पास इक्वल होती है P इज़ इक्वल टू आर साइन एल्फ़ा माइनस थीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या आई है, के पाई बाई एन, और P की वैल्यू क्या आई है, ज़ीरो। P की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर साइन एल्फ़ा की जगह के पाई बाई एन माइनस थीटा। ठीक है जी। और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो साइन के पाई बाई एन माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो के। ठीक है जी। और इधर जाके डिवाइड होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इधर साइन के पाई बाई एन माइनस थीटा हमारे पास जो है, सॉरी, और इधर जाके डिवाइड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन के पाई बाई एन माइनस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। यहाँ से साइन उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा के पाई बाई एन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ज़ीरो।
ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइन इनवर्स ज़ीरो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है जी, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो थीटा है इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के पाई बाई एन इज़ इक्वल टू थीटा। ठीक है जी, तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई के पाई बाई एन, यानी कि ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इन पोलर फॉर्म। यही रिक्वायर्ड हमारे पास एसिम्पटोट्स है, तो लिख लेंगे इज़ रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।